पिंपरी चिंचवड शहरातील महिंद्रा अँथिया सोसायटी परिसरात भटक्या श्वानावर विषप्रयोग करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला। या घटनेत 3 श्वानांचा मृत्यू झालाय तर 6 श्वानांची प्रकृती खालावलेली आहे। या प्रकरणात संत तुकाराम नगर पोलीस ठाण्यात अज्ञाताविरोधात भारतीय न्याय संहिता 325 आणि प्राणी क्रूरता कायद्याअंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे। शहराच्या मध्यवर्ती भागातील या सोसायटीमध्ये या भटक्या श्वानांना खायला घालण्यावरून 2 गटात वाद होते। शनिवारी रात्री उशिरा या सोसायटीमध्ये श्वानांना खायला घालताना विषप्रयोग करण्यात आला असल्याची माहिती समोर येते। प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार सोसायटी परिसरात 40% भटके श्वान आहेत। त्यातील काही श्वानांना खायला घालण्यात आले। त्यातील 6 श्वानांचा मृत्यू झाला असून उर्वरित श्वानाची प्रकृती गंभीर आहे। औंध येथील सुपर स्पेशालिटी वेटरनरी हॉस्पिटलमध्ये त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत। नमस्कार, मेरा नाम दीपशिका सिंह है। मैं इस सोसाइटी महिंद्रा एंथिया पिंपरी चिंचवड में पिछले 8 साल से रह रही हूँ और पिछले 3 साल से हम लोग एनिमल फीडर्स जो हैं हमारे कुछ क्लोज ग्रुप है 5-7 लोगों का, हम लोग अपनी पॉकेट से पैसा डाल के फीडिंग करते हैं। तो फीडिंग पिछले 3 साल से अच्छे से चल रही थी। सारे हमारे डॉग्स 25 डॉग के करीब स्टेरलाइज्ड और ARV सब कुछ हुआ है उनका। कोई भी डॉग आप देखेंगे विदाउट स्टेरलाइजेशन नहीं था एक्सेप्ट फ्यू 1 और 2। तो हम लोग ये खुद अपने पैसे से और खुद PCMC से कोऑर्डिनेट करके करते आ रहे थे। सब कुछ स्मूथ चल रहा था। बट क्या हुआ कि 21 मार्च को एक आदमी जिसका नाम नितिन शिंदे है वो आया, उसने सोसाइटी के केबिन को तोड़फोड़ किया और उसने बोला यहाँ पे अब से खाना फीडिंग नहीं होगी और उसने हमारे एक फीडर के साथ झगड़ा भी किया। बट उसके बाद 10 बजे रात को हम लोग फीडिंग के लिए गए। फीडिंग के दौरान वो उल्टी तरफ से गाड़ी लेकर आया। उसने बहुत ज़्यादा गंदी गालियाँ दी। फीमेल फीडर्स थे मोस्टली, सबको धमकियाँ दी कि अगर तुमने यहाँ पे किया तो मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं। उसकी भी हमने उसी दिन जाके NC की 21 या 21 मार्च की NC है हमारी, वो हमने करी जाके। उसके बाद हम वापस फीडिंग कंटिन्यू करने लगे। उस बंदे ने NC का, उसको पता चला NC हुआ है, उसने अड्डा पे अपशब्द लिखना शुरू किया, फीमेल फीडर्स को धमकी देना शुरू किया, जो कि हमारे पास सब एविडेंस है कि उसने क्या क्या लिखा। हमने उनके हस्बैंड जो जिनकी भी फीमेल जो फीडर्स थे उनके हस्बैंड्स ने भी उसमें इंटरवीन किया, उनको भी उसने गलत बोला। इवन मेरे हस्बैंड के साथ 10 अप्रैल को हाथापाई हुई है, जिसका भी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। वही बात थी, उसने बोला कि औरतों के पीछे क्यों छुप रहे हो, सामने आओ। हमने बोला हम तो डेली फीडिंग करते हैं, हम किसी के पीछे नहीं छुप रहे, अगर आपको बात करनी है तो सामने आइए। वो आया और उसने सीधा मारपीट किया मेरे हस्बैंड के साथ, जिसका भी NC हमने वापस 10 अप्रैल को हमने रजिस्टर किया। हम ये वाली NC के बारे में हमने अपने मैनेजमेंट कमेटी को सब कुछ बताया कि प्लीज़ हमारे साथ ऐसा एक रेजिडेंट जो कि इसी सोसाइटी में रहता है, हमको सपोर्ट चाहिए आपसे मैनेजमेंट कमेटी की। ऐसे विद इन सोसाइटी इस तरह के आपस में रेजिडेंट्स के साथ इशू नहीं होना चाहिए। आप प्लीज़ इन्वॉल्व कीजिए, हम इन्वॉल्व होइए। हमने उनको मेल किया बट उन्होंने मेल पे रिप्लाई किया दिस इज़ योर पर्सनल मैटर, आप इसको खुद से करिए। तो उन्होंने ये सब नहीं किया। उसके बाद जो 10 तारीख की NC हुई वहाँ पर उसने क्लियरली सबके सामने बोला कि आप लीगली जाओ, मैं इलीगली इन डॉग्स को रिलोकेट करूँगा। और 23 मार्च को हमारे इधर एक AGM हुआ था। वो AGM के अंदर उस बंदे को, नितिन शिंदे को, जिसका हमारे पास स्क्रीनशॉट्स है, कि उसने ये बोला है कि हमारे मैनेजमेंट कमेटी ने 5 लाख रुपए इसको एलोकेट किए हैं। ऐसा स्क्रीनशॉट है हमारे पास कि वो कुत्तों को 3 महीने में इस सोसाइटी से निकाल देगा और ये MCM उसको एलोकेट कर रही है मनी। आज तक उस MOM उस मीटिंग का मिनट्स ऑफ द मीटिंग नहीं आया। हमें वाया व्हाट्सएप के सोर्सेज से वो स्क्रीनशॉट्स मिले कि इस तरीके का डिस्कशन भी हुआ। हमने ये सब इन्फॉर्मेशन एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया को अगले ही दिन दी। उन्होंने उनको नोटिस भी दिया और वो नोटिस उन्होंने अड्डा पे भी पोस्ट कर दिया सो दैट आपस में लड़ाई झगड़े हुए एनिमल लवर्स और एनिमल हेटर्स के बीच में। डॉग्स के साथ वो उसको कौन जिम्मेदार है आपको ऐसा लगता है? इसमें मैनेजमेंट कमेटी पूरी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि हमने उनको वेल इन एडवांस इन्फॉर्म किया था कि ये चल रहा है, प्लीज़ इस पर एक्शन लीजिए। बट उन्होंने अपने हाथ ऊपर किए और उन्होंने एक इस तरीके का जो ये बंदा है नितिन शिंदे, उसको अपॉइंट किया है जो कि ग्रुप पे हमें आया है। तो हम उसी को ये जिम्मेदार मानेंगे, क्योंकि उसने हमें धमकी दी है। आप ग्रुप पे आप मैसेजेस देख सकते हैं, मैं आपको सब प्रोवाइड करूँगी कि मैं इलीगली ही जाता हूँ, मैं लीगली नहीं जाऊँगा। और वो ग्रुप पे मैसेज लिख रहा है, किसी को लिख रहा है तेरे बच्चे नहीं हैं, इसी के लिए नहीं है, तू कुत्तों के साथ रहने लायक है। कोई किसी को, मेरे को बोल रहा है, तू मेरे हस्बैंड को बोल रहा है तू औरतों के पीछे क्या छुप रहा है, सामने आके आ, हिम्मत है तो। गालियाँ दे रहा है कुछ। तो वो सब इसके, अगर ये उसी टाइम पे मैनेजमेंट कमेटी ने रोका होता तो ये आज हम लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। NC पे एक्शन हुआ था, हम लोगों को इन्वॉल्व होने की ज़रूरत नहीं पड़ती और हमारे कुत्तों को जहर नहीं दिया गया होता। पुलिस के पास कंप्लेंट हमने पुलिस के पास 2 बार कंप्लेंट किया और हमारी यही मांग है कि जो बंदा इसमें इन्वॉल्व है, जो कि हमको जो लग रहा है जिसने हमें ओपनली धमकी दी है, व्हाट्सएप ग्रुप चाहे अड्डा ग्रुप, नितिन शिंदे जो D4605 में रहता है, जिसने हाथापाई की है मेरे हस्बैंड के साथ, उसने बोला है कि मैं जहर दूंगा कुत्तों को और उसने ही जहर दिया है। ये हमारा, हम ऐसा
हम अज्यूम कर रहे हैं, क्योंकि और किसी ने हमको आके ओपनली बोला नहीं है, और किसी एमसीएम ने ही उसको बोला है कि आपको 5 लाख रुपए देता हूँ 3 महीने में। मेरे पास सब ऑप्शन सारे स्क्रीनशॉट्स हैं। तो वो बंदे पे एक्शन हो जो ये गुंडागर्दी करता हुआ फिर रहा है यहाँ पे। हम लोगों को थ्रेट है, इवन वी फीडर्स हैव अ लाइफ थ्रेट नाउ, माई फैमिली ऑल्सो, कि ये क्या होगा, कब क्या होगा। जो ओपनली धमकी दे रहा है, मैनेजमेंट कमेटी को एक्शन नहीं ले रही है, तो कुछ भी हो सकता है। मेरे 2 बच्चे वो नीचे खेलने जाते हैं, उसको सब पता है। संत तुकाराम नगर पोलीस ठाणे हद्दीत महिंद्रा अंतनिया सोसायटीतील श्वानांना विष प्रयोग करून मृत्यू झाले असल्याची माहिती काल दिनांक 14/4/2025 रोजी संत तुकाराम नगर पोलीस ठाणे येथे दुपार 2 वाजण्याच्या सुमारास प्राप्त होती. प्राप्त माहितीनुसार पोलिसांनी तात्काळ दखल घेऊन यातील 2 मयत श्वानांचे पोस्टमॉर्टम औंध येथील हॉस्पिटलमध्ये करून सदरबाबत गुन्हा दाखल केला आहे. तक्रारदार प्रिया बाबूलाल गुगळे राहणार महिंद्रा अंतनिया सोसायटी यांनी याबाबत संत तुकाराम पोलीस ठाणे येथे लेखी तक्रार दिल्याने अज्ञात इसमाविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आलेला आहे. सदर गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे. एकूण या प्रकरणात किती श्वानांचा मृत्यू झाला याबाबत काय माहिती समोर आली का आणि किती श्वानांवरती उपचार सुरू आहे? सुरुवातीस प्राथमिक माहितीमध्ये एकूण 10 श्वानांना विष प्रयोग करून करण्यात आले असल्याची माहिती होती. कालपर्यंत 3 श्वानांचा मृत्यू झाल्याची माहिती होती, परंतु आज आणखीन 3 म्हणजे एकूण 6 श्वानांचा मृत्यू झाल्याची माहिती पोलीस स्टेशनला प्राप्त झाली आहे. एकंदरीत या संदर्भात जी माहिती समोर येते की जे या सोसायटीमध्ये जे 2 गट आहेत त्यांना कुत्र्यांना ब्रीडिंग करण्यावरून वाद झाला होता, या संदर्भात काय माहिती समोर आली? त्या दृष्टीने गुन्ह्याचा तपास सुरू आहे.